अगर जो है राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं तो क्या लगता है आपको, सरकार सही से चला नहीं पाएंगे? ये जिंदगी में पीएम बन ही नहीं सकते हैं, ये मैं बोल दिया ना। उनकी खून में राजनीति है, शादी कर कह रहे हैं कि नहीं बन सकते मंदिर। ले उनके बच्चे होंगे तो मैं भी हो सकता उनसे बेटर हो। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। 52 साल के व्यक्ति हैं, युवा कैसे हो सकते हैं? कौन कह रहा है युवा? कौन कह रहा? कह रहे हैं ये युवा। चोर है, पढ़ा लिखा है, देश की जनता की आवाज उठा रहा है, इसलिए भाजपा का टारगेट है। और मोदी जी एक कह रहे पिछले 70 सालों से सत्ता में है, कोई विकास जवाब नहीं दे रहा है। मेरा प्रधानमंत्री ऐसा कि उसकी 2-2 डिग्री और उस पर भाजपा का सवाल नहीं। सांसद नहीं बने, वो दुर्भाग्य से सांसद नहीं बने। और राहुल जी करे दुर्भाग्य से मैं सांसद बन गया हूँ, दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। भाई साहब जनता आवाज दे रही है, मोदी को चाहते हो नहीं चाहते हो? जी मोदी के सिवा मोदी को चाहते हैं हम जनता जवाब दे रही है। राजनीति कौन देगी जवाब? जनता दे रही है ना जवाब। बाबूजी की सुनो, बाबूजी जवाब दो, मैं बता रहा हूँ, वो वाला खेल भी मैं बता रहा हूँ। मेरे में विकास की बात, विकास की 2014 के बाद दिल्ली के अंदर जितने भी पुल हुए ना, 2014 के बाद सारे पुलों पे सारे मेट्रो का काम सबसे तेजी से चालू हुआ है। उससे पहले टूटी सड़कें थी सारी। चुनाव आयोग कुछ कहीं नहीं रहा उन पर आरोप इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि चुनाव आयोग इसलिए नहीं कह रहा। है। हाथ दिया तो मशीन खराब है, जीते तो सब कुछ सही है। लोकतंत्र कैसा मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। डेवलपमेंट में बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट तो काफी हुआ है। अगर गरीब और गरीब हो गए, नहीं डेवलपमेंट बहुत। देखिए गरीब और गरीब नहीं हो गया, लोगों को कहना है। अब भाई पहले भी गरीबी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे रोजगार अपना लोग कर रहा है वो ऐसे गरीबी जा रही है। ऐसी नहीं है कि गरीबी पड़ा हुआ है। गरीबी तो इंडिया से क्या हर एक देश से नहीं जा सकती है, कहीं न कहीं पॉइंट रहता ही रहता है ऐसा। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिससे उनकी छवि में काफी सुधार आया, तो उनको एक विपक्ष का मजबूत चेहरा नहीं मान रहे? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अगर उनकी छवि इतनी बढ़िया होता तो 3 जगह अभी 3 स्टेट में जो है इलेक्शन हुआ, जीतते ना। एक भी तो लाते, एक स्टेट में नहीं लाया। इसका मतलब कोई रनिंग करने से छवि तो नहीं सही हो जाती। राहुल गांधी पर यह आरोप लगता है कि वो विदेश में जाकर गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर मोदी जी ने भी ये कहा कि हमारे हिंदुस्तान में 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैम, जो है ये तो कहूँ क्या इनको जो है तो मोदी का जो है जो ब्रांड है वो विदेशों में है, वहाँ पे हर कोई जानता है मोदी को। इनको तो कोई चांस नहीं है कि इनके जाने के बाद जो है वो जो फालतू चीज़ें कर रहे हैं वो देश विरोधी चीज़ें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर जो है राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं तो क्या लगता है आपको, सरकार सही से चला नहीं पाएंगे? ये जिंदगी में पीएम बन ही नहीं सकते हैं, ये मैं बोल दिया ना। उनकी खून में राजनीति है, शादी कर कह रहे हैं कि नहीं बन सकते मंदिर। ले उनके बच्चे होंगे तो मैं भी हो सकता उनसे बेटर हो। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड में मोदी के बुलावे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खून में राजनीति है, आप कह रहे हैं नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना। उनके कारनामे ऐसे जो अपने देश की बुराई बक के दूसरे देशों में जाके वो प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जो बक रहे थे, मोदी क्या बक रहे थे? देश का प्रधानमंत्री होके बोलता है कि हमको शर्म आती है भारत में पैदा होने से पहले 2014 में। क्या मालूम है? बस क्या सुना नहीं तो बोल क्यों रहे हो? देखिए, देश को अगर विजनरी प्रधानमंत्री चाहिए तो निश्चित ही राहुल गांधी पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। और आज देश में जनता की जो आवाज उठा रहा है वो सिर्फ एक अकेला निहत्था राहुल गांधी है, जिसपे पूरी मोदी सरकार तेल पानी लेके पिली पड़ी है, क्योंकि वो देश की सच्चाई को ला रहा है। अडानी से क्या रिश्ता है, इस पे क्यों संसद नहीं बिठा रहा है? लगातार 1 हफ्ते से संसद भंग है, हजारों करोड़ इस देश की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन मोडानी, मोदी का भाई मोडानी, तो ये मोडानी को बचाने के लिए कंबल में छुपाने की कोशिश भाजपा की सरकार, भाजपा के मंत्री देश की जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बात करते देश की महंगाई पर? क्यों नहीं बात करते इन युवाओं के रोजगार पर? 2 करोड़ रोजगार बोले थे तो 18 करोड़ रोजगार आज कहाँ हैं? भजिए तले ये डिग्रियां लेके MBA की, इंजीनियर की क्या करा है?
क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उसका जवाब नहीं है। तो इसी तरह से देश की जनता को वर्गलाने का, भटकाने का और बहकाने का काम मीडिया के सहयोग से, माफ करिए आप पे नहीं है आरोप, लेकिन वो गोदी मीडिया भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कितना सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत इसलिए हैं, आप बताइए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे इन्होंने हाईजैक कर लिया है। 2019 का चुनाव आयोग का डाटा है, इनमें से शायद ही किसी को मालूम हो, 5 बजे वोटिंग होने के बाद सील्ड हो जाती है मशीनें। 345 सीटें, 545 में से 345 लोकसभा की सीटों पे 10,000 से लेके 1 लाख तक वोट ज्यादा कहां से आ गया? ये तो मोदी है तो मुमकिन है। ये घोटाले पे कोई बात नहीं करेगा। अगर देश के ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे तो इनकी पोल खुलेगी और ये जनता को इसी तरह से हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, धर्म मेरा निजी मामला है, मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं। अखिलेश जी एक क्षेत्रीय दल हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं, उनके भी कॉलर और दामन पे छींटे रहे हैं। उन्होंने भी जो भ्रष्टाचार करा है उसमें अगर पिछली सरकार ने कार्रवाई करी, न्यायालय था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो आज मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है आपसे डाटा लेके कल मेरे पीछे भी ईडी सीबीआई आ जाए, है ना। लेकिन ईडी सीबीआई का जितना बेजा इस्तेमाल यूपीए की जगह ये एनडीए की और मोदी सरकार में हुआ है वो जग जाहिर है। 5126 विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, अरे आपने भाजपा का गमछा पहना तो आपके सारे पाप धुल गए। क्यों नहीं जो असम का मुख्यमंत्री है शर्मा, उन पे क्या चार्जेस थे? नारदा, शारदा, उनके भ्रष्टाचार के, आज वो सीएम बन गए क्योंकि उन्होंने भाजपा का गमछा पहन लिया। अच्छा, आप अपने पक्ष रखें। मैडम, आज से अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल वाला लेके आओ, उससे कहना सन 2000 में किसको चाहते हो तुम, यहाँ से गणित लगा लेना किसको, 24 में किस गणित लगा लेना जी, आप किसका समर्थन देंगे। जैसे मुझसे पूछोगे भैया तुम सन 2024 में किसको चाहते हो, तो मैं तो सीधा कहूँगा जी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्टर हूँ, मैं वोट उनको ही दूंगा क्योंकि नेक काम कर रहे हैं। फिर दूसरे से पूछना, फिर तीसरे से, जिसकी गणित में ज़्यादा लेकर जाना, कोई हेरा फेरी है नहीं, किसी की चोरी है, दूध का दूध पानी पानी का गणित यहाँ ही संगठन हो जाएगा 2 मिनट में। मोदी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन 135 करोड़ लोगों को इस 9 साल में क्या मिला, उस पे जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? कौन क्या दिया है? क्या दिया? रुको एक मिनट, घर फ्री मिले, घर फ्री, यूपी में घर फ्री बनवा के दिए उसने, रोड टॉपर बनवा के दिए, महिलाओं की सुरक्षा, लेडीज को सिलेंडर दिया है, क्या नहीं किया है? लड़कियां 2013 से पहले लड़कियां ना अकेले रात के 10 बजे निकल नहीं सकती थी, आज रात को लड़कियां 1-1, 2-2 बजे निकलती हैं, ठीक है ना। ये बात बेकार की है। और रही मोदी सरकार है ये, योगी सरकार, योगी सरकार, मोदी के सिवा कोई नहीं है। मोदी के सिवा कोई, मोदी का पावर इतना है ना, कोई टक्कर नहीं देगा, टक्कर नहीं देगा, इतना पावर है ना। 52 साल के व्यक्ति हैं, युवा कैसे हो सकता है? कौन कह रहा है युवा? कौन कह रहा? कह रहे हैं चोर है, पढ़ा लिखा है, देश की जनता की आवाज उठा रहा है, इसलिए भाजपा का टारगेट है। और मोदी जी एक पिछले 70 सालों से सत्ता में है, कोई विकास जवाब नहीं दे रहा है। मेरा प्रधानमंत्री ऐसा कि उसकी 2-2 डिग्री और उस पर भाजपा का सवाल नहीं। सांसद नहीं बने, वो दुर्भाग्य से सांसद नहीं बने। और राहुल जी करे दुर्भाग्य से मैं सांसद बन गया हूँ, दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। भाई साहब, जनता आवाज दे रही है, मोदी को चाहते हो नहीं चाहते हो? जी मोदी के सिवा मोदी को चाहते हैं हम जनता जवाब दे रही है, राजनीति कौन देगी जवाब? जनता दे रही है ना जवाब। बाबूजी की सुनो, बाबूजी जवाब दो, मैं बता रहा हूँ, वो वाला खेल भी मैं बता रहा हूँ। मेरे में विकास की बात, विकास की 2014 के बाद दिल्ली के अंदर जितने भी पुल हो गए ना, 2014 के बाद
सारे पुलों पे सारे मेट्रो काम सबसे तेजी से चालू हुआ है। उससे पहले टूटी सड़कें थी सारी। चुनाव आयोग कुछ कहीं नहीं उन पर आरोप इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि चुनाव आयोग इसलिए नहीं कह रहा खराब है, हाथी है तो मशीन खराब है, जीते तो सब कुछ सही है। लोकतंत्र कैसा खतरे में है? ऐसा इतनी है तो बैलेट से करा लो, बैलेट से करा लो, क्यों नहीं करा रहे? दिया लोगों ने, बैलेट भी लोगों ने कह दिया बैलेट भी बेकार है। आपने दिया वो क्या कहा उन्होंने, जब एक सिलेंडर महंगा हो गया, एक मिनट, जब सिलेंडर महंगा हो गया तो लोगों ने आवाज उठा दी। जब दारू 375 की मिलती थी, आज वही बोतल 875 की मिल रही है, इसके लिए तो जनता आवाज नहीं उठाती। यदि इतनी महंगाई लगती है लोगों को, अपनी मैडम से ज़्यादा भी प्यार होना इतना कि धुआं लगेगा, तो उनके लिए एक चूल्हा बनवा दो। गाँव में चूल्हा चलता था ना, और लकड़ी दे दो, हाथ की रोटी, मक्का की रोटी खिलाती है। खिलाएगी क्यों? क्योंकि उसका काली पड़ जाएगी ना, इसलिए तो कहते हैं सिलेंडर महंगा। कहाँ सिलेंडर महंगा हो गया? और जब शराब की बोतल महंगी होती है, नहीं कोई आवाज नहीं उठाता। अगर राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं फिर क्या लगता है सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? पहले तो सरकार वो बनने नहीं है पीएम, क्योंकि उन्हें पहले भी बाबा बन के घूम रहे थे कि मैं पीएम बनूंगा, और लंदन जाती है, आज तेरी बन गया लौंडे स्मार्ट और दे दिया भाषण। तो कहाँ से ऐसा आदमी बनेगा? चैतर एक, और जो इंसान को पहला शब्द बोल दिया, आप या तुम, दीदी या बहन, हमेशा उसी शब्द पे टिका रहना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप करके बोला जब दोस्तों की, यार तू कैसा है यार, ये थोड़ी होता है, ये बदलाव होता है, ये चैत्र नहीं होता है। विपक्ष में और भी कई चेहरे हैं, फिर वो चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश सरकार हो, क्या लगता है? ममता बनर्जी ममता बनर्जी दीदी है ना, दीदी तो अपनी गर्दी बचाने में लगी पड़ी हैं, वो तो राहुल गांधी के पीछे पड़ गई हैं। और रही नीतीश बाबा, वो तो अपनी देख रहे हैं, बिहार बचा ले, बिहार ही उनका साथ दे दे। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है अपनी गद्दी बचाने में लगी हुई है, कितना सहमत? सही है मैम, बड़ा दिक्कत है वहाँ पे। वहाँ पे बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। फिर से लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वही तो दिक्कत है वहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है, रोहिंग्या आके वोट दे के जिता देते हैं। इस बार क्या लग रहा है मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा या नहीं, या तीसरी बार मोदी जी फिर से बन जाएंगे? देखिए मैम, विपक्ष हर कोई एक हो जाए और मोदी जी एक, जीतेंगे मोदी जी। विपक्ष तो गारंटी दे रहा है कि भाजपा जो है अगर महागठबंधन करती है विपक्ष, तो उनकी कोई वो नहीं है, वो आसानी से हरा देगी उसको। पिछले इलेक्शन में भी तो यही हुआ था, पिछले इलेक्शन भी तो गठबंधन महागठबंधन हुआ था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बीजेपी इनका, देखिए मोदी एक ब्रांड है, समझ रहे हैं? बीजेपी आप कहोगे ना तो बीजेपी अलग ब्रांड बन जाती है, लेकिन मोदी एक अलग ब्रांड है, समझ रहे हो? एक अलग ब्रांड है। हाँ, मोदी में जो आ जाता है ना, हर एक कोई बंदा आ जाता है, समझ रहे हो? तो मोदी ब्रांड है, तो मोदी ब्रांड की वजह से वो निकलता है, कहते हैं कि काम भी उसका बेटर है। कहती है एजेंसियों को खरीद लेती है बीजेपी। अरे वो तो भौकाल कसते हैं, विपक्ष जो है क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा तो भौकाल कसेगा ही कसेगा ना। तो इनकी बात से आप कितना सहमत है? आपने कांग्रेस का काल भी देखा होगा, बीजेपी का भी देखा, और केजरीवाल सरकार का भी देख रहे, क्या लग रहा है किसने बेहतर विकास किया है या किसने बेहतर काम किया है? जी, विकास तो केजरीवाल का भी सही है, और मोदी जी भी जहाँ तक कर रहे हैं वो भी सही है। और पहले 2024 में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या लग रहा है कोई टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। क्या कारण है? वो उनकी भलाई है, सबके लिए जो कर रहे हैं, दाना पानी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। क्या बताएं उन पर विपक्ष? 15 लाख बोले ना, उन्होंने 15 जनता की जेब में 15 लाख तो नहीं डाले, हर अकाउंट में नहीं डाले, ठीक है, पर 15 करोड़ का उनका काम करके दिया है हर एक व्यक्ति के लिए। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की पीएम पसंद कौन है ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी चैनल द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।